अशोक चौहान केवल राणे के लिए समस्या पैदा करना चाहते थे और उन्होंने पार्टी के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अशोक चौहान ने पार्टी को खत्म करने का काम किया। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद नारायण राणे का पुराना बयान वायरल वजह बनी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ते वक्त नारायण राणे और अशोक चौहान पर गंभीर आरोप लगाए थे। जब राणे भाजपा में शामिल हुए तो अशोक चौहान ने उनके स्पर्धक मानते हैं, वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब ये दोनों बीजेपी में शामिल हो गए और पहले चरण में राणे का पत्ता कट गया। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद राणे को एक और मौका दिया जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। अशोक चौहान आए और उन्हें बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल गया। आइए देखते हैं उसी नेता के वीडियो जो कांग्रेस में रहते हुए हमेशा राणे से लड़ते रहे, फिर से कैसे बने राणे के लिए मुसीबत। 2005 में 11 विधायकों में से नारायण राणे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने राणे को 6 महीने में मुख्यमंत्री बनाने का भी वादा किया। राणे को विलासराव देशमुख के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री नियुक्त किया गया। हालांकि कांग्रेस में शामिल हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राणे को मंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा गया, इसलिए नारायण राणे निराश थे। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री पद के दिल्ली दरबार में हलचल की, लेकिन विलासराव की सीट बरकरार रही। लेकिन 26/11 के हमले के बाद विलासराव को बर्खास्त कर दिया गया। उस समय राणे का विश्वास था कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन उस वक्त राणे का डबल गेम हो गया। कांग्रेस विधानमंडल की बैठक में राणे को 48 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि अशोक चौहान को 32 विधायकों का समर्थन मिला। अधिकांश विधायकों के समर्थन के बावजूद नारायण राणे के नाम की घोषणा नहीं की गई। दिसंबर 2008 में राहुल गांधी के करीबी अशोक चौहान को मुख्यमंत्री चुना गया। 2009 के चुनाव के बाद अशोक चौहान को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और नारायण राणे को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के बाद राणे ने सोनिया गांधी को नापसंद किया और उनकी आलोचना की। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने राणे को निलंबित कर दिया। 70 दिनों के निलंबन के बाद राणे कांग्रेस में लौट आए और उद्योग मंत्री के रूप में चुने गए। नवंबर 2010 में अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया और पृथ्वीराज चौहान ने राज्य की कमान संभाली। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र की कमान सौंप देने के वजह से नारायण राणे ने चुप रहने का रुख अपनाया। जुलाई 2014 में राणे ने बात बोल के दिखाई और आरोप लगाया। कांग्रेस ने 12 साल तक मुख्यमंत्री पद का वादा पूरा नहीं किया। 2014 की हार के बाद भी राणे कांग्रेस में बने रहे। राणे ने मध्य प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान को चुनौती देकर पार्टी से बाहर निकालने का संकेत दिया। कहा जाता है कि अशोक चौहान ने कई राणे समर्थकों को रुकने के लिए मना लिया था और इससे राणाओं की ताकत कम हो गई। सितंबर 2017 में राणे कांग्रेस से अपने इस्तीफे में ताज अशोक चौहान ने उस पर विधान परिषद में जाने से रोकने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। अब बीजेपी में अशोक चौहान को राज्यसभा मिल गई। राणे काल अब खत्म हुई, ऐसी चर्चा प्रारंभ हुई है। क्या आपको लगता है कि अशोक चौहान की वजह से राणे ने राज्यसभा के लिए अपना मौका खो दिया है? तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।